गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। माई सेल्फ अशोक कुमार, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। भारतीय सामाजिक व्यवस्था, इंडियन सोशल सिस्टम, एम.ए. परिवेश समाजशास्त्र, प्रश्न पत्र तृतीय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार आज का अपना विषय है पश्चिमीकरण व भारतीय समाज एवं संस्थाओं में परिवर्तन। पश्चिमीकरण व भारतीय समाज एवं संस्थाओं में परिवर्तन। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इनका विस्तृत विवेचना निम्न प्रकार है। नंबर 1, सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में परिवर्तन। नंबर 2, धार्मिक जीवन में परिवर्तन। नंबर 3, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। नंबर 4, साहित्यिक जीवन में परिवर्तन। नंबर 5, ललित कला में परिवर्तन। नंबर 6, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। नंबर 7, आर्थिक जीवन में परिवर्तन। प्रथम अपना है सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में परिवर्तन। नंबर 1 क्या है? सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में परिवर्तन। नंबर 1, जाति प्रथा। नंबर 2, अस्पृश्यता। नंबर 3, विवाह। नंबर 4, स्त्रियों की स्थिति। नंबर 5, रीति रिवाज एवं प्रथा। नंबर 6, राष्ट्रीयता। नंबर 7, संयुक्त परिवार। अब इनकी सभी की अपने अलग अलग रूप से विस्तृत चर्चा करेंगे। सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में परिवर्तन। नंबर 1, सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में परिवर्तन। नंबर 1, जाति प्रथा। अंग्रेजों के शासनकाल से पूर्व जाति प्रथा अपने समस्त प्रतिबंधों तथा नियमों के साथ हिंदू जीवन को घेरे हुए थी। मुस्लिम शासकों के डर से ब्राह्मण नाना प्रकार से हिंदू धर्म तथा समाज की रक्षा करने हेतु जाति प्रथा के नियमों का उत्तरोत्तर कठोर बनाते जा रहे थे। परंतु अंग्रेजी शासनकाल में कुछ इस प्रकार के कारकों या शक्तियों का इस देश में विकास हुआ, जिसके कारण जाति प्रथा के रचनात्मक तथा संस्थापक दोनों ही पहलुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। अंग्रेजी शासनकाल में औद्योगिकरण के साथ साथ गांव की आत्मनिर्भरता टूट गई और वहां से हजारों की संख्या में श्रमिक नगरों में आकर रोजी रोटी कमाने के लिए बस गए। नगरों का पर्यावरण जाति व्यवस्था की रूढ़िवादिता को कम करने में सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि नगरों में भिन्न भिन्न जातियों के लोगों को एक साथ काम करना, रहना, उठना, बैठना और खाने पीने भी साथ पड़ता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस देश में मुद्रा व्यवस्था को संगठित प्रचलित किया, जिसके फलस्वरूप धन का महत्व बढ़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जन्म के साथ व्यक्तिगत और समाज की प्रतिष्ठा के निर्धारण में धन भी महत्वपूर्ण हो गया, जिसमें जाति प्रथा की नींव हिल गई। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने केवल नए उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य का विस्तार करके ही नहीं, अपितु शासन संबंधी नवीन व्यवस्थाओं का विकास करके असंख्य नए पेशों को अपनाया और लोगों को उन्हें चुनने का अवसर दिया। प्रत्येक जाति का सदस्य अपनी व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता व शिक्षा के अनुसार किसी भी पेशे को चुन सकता था। इससे जाति के आधार पर व्यवसायों का निर्धारण समाप्त हो गया। अंग्रेजी शासनकाल में आधुनिक यातायात तथा संचार के साधनों का विकास हुआ, जिसमें भारतीय उद्योगों का विकास हुआ और वंशानुगत
पैसे नष्ट हो गए। साथ ही रेलगाड़ी, मोटर, ड्रामों आदि पर विभिन्न जातियों के सदस्यों को साथ साथ बैठकर यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे छुआछूत की भावना कम हो गई। इसके अतिरिक्त इन यातायात के साधनों से विभिन्न जातीय समूहों को एक दूसरे के निकट लाने में मदद की, जिससे इनकी पारस्परिक दूरी कम हो गई। जाति प्रथा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में एक अन्य प्रभावशाली कारण पाश्चात्य शिक्षा भी है। भारतीय परंपरागत शिक्षा का संगठन ब्राह्मणों के हाथों में था, जिसके कारण वह धर्म प्रधान उच्च जातियों के लिए ही थी। परंतु पाश्चात्य शिक्षा पूर्ण रूप में धर्मनिरपेक्ष है। साथ ही यह शिक्षा सबके लिए है। इसके फलस्वरूप शिक्षा का विस्तार निम्न जातियों में भी होने लगा और शिक्षित व्यक्तियों में धर्म, जाति आदि के प्रति अंधविश्वास भी बहुत कम हो गया। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा प्रजातंत्रवाद, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के पश्चात मूल्यों को भी विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भर देती है। फलतः जाति प्रथा दुर्बल होती जाती है। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा व्यक्तिगत योग्यता पर बल देती है, न कि जन्म पर। साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और वैज्ञानिक विचारों के साथ हमारा घनिष्ठ संपर्क पनपा और जाति पाति के चक्कर से मुक्त होने की प्रवृत्ति बढ़ी। साथ ही अंग्रेजी शासन तथा पाश्चात्य मूल्यों ने समानता व स्वतंत्रता की जिन भावनाओं को विकसित किया, उससे देश में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। इन आंदोलनों में सभी जाति, वर्ग, संप्रदाय के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसके फलस्वरूप जातीय आधार पर पनपी हुई सामाजिक दूरी समाप्त हो गई। अस्पृश्यता को समाप्त करने के विचार का जन्म पाश्चात्य संस्कृति के ही प्रभाव के कारण संभव हो सका। पाश्चात्य शिक्षा और मूल्यों ने समानता के सिद्धांतों को भारत के सामाजिक वातावरण में पैदा किया। साथ ही नगरों में इस प्रकार के पर्यावरण की दृष्टि हुई कि छुआछूत के नियमों का पालन न हो सका। दूसरी ओर यातायात के साधनों में उन्नति और नगरों की उन्नति सामाजिक परिस्थितियों ने छुआछूत को भी उनके अधिकार के संबंध में सचेत किया। इस जागरूकता को आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और विशेषकर पूज्य बापू ने और भी सक्रिय कार्य किया। इन सब के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट था। नंबर गए विवाह। सहशिक्षा स्त्रियों और पुरुषों को एक साथ काम करने का अवसर राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नर नारियों को बढ़ता हुआ संपर्क पाश्चात्य आदर्शों और मूल्यों के प्रभाव के कारण जाति प्रथा का अंतर्विवाह का नियम दिन प्रतिदिन निर्बल होता गया और देर से विवाह, प्रेम विवाह और अंतर जाति विवाह के अनुकूल वातावरण की सृष्टि होने लगी। साथ ही बहुपति विवाह, बाल विवाह आदि की बुराइयों के प्रति जागरूकता बढ़ती गई। उसी प्रकार विधवा पुनर्विवाह के संबंध में किए गए प्रयत्न भी पाश्चात्य मूल्यों और आदर्शों द्वारा प्रेषित हुए थे। स्त्रियों की स्थिति। पाश्चात्य संस्कृति ने स्त्रियों की स्थिति और विचारों को पुरुषों से अधिक प्रभावित किया। पाश्चात्य आदर्शों और शिक्षा ने उनमें एक ऐसी जागृति पैदा की, समानता और स्वतंत्रता की प्रगतिवादी विचारधारा ने नवीन सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों ने उनमें आंदोलनों की एक भावना को जगाया, जिसके फलस्वरूप आज उन्हें समस्त विषयों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। वे दिन जब स्त्री को केवल माँ, घर की दासी बनाने का
बनाने को लाया जाता था, आज नहीं रहा। आज उनका कार्य क्षेत्र पति के जीवन पहलू में नहीं वरन राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत हो चुका है। ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है। रीति नीति और प्रथा। पाश्चात्य संस्कृति ने धीरे धीरे भारतीय रहन सहन, रीति रिवाजों और प्रथाओं को भी प्रभावित किया। वेशभूषा, खान पान, बोलने तथा अभिवादन करने के तरीकों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जैसे पैंट, टाई, बेल्ट, कप, प्लेट, केक, बिस्किट, आइसक्रीम, सोडा वाटर से लेकर गुड मॉर्निंग और टाटा तक सभी पाश्चात्य संस्कृति की ही देन है। अनेक भारतीयों में मैम और साहब बनने की इतनी उत्कृष्टता अभिलाषा जागृत हुई कि नौकरों को सिखाया गया कि वे अपने मालिक और मालकिन को साहब और मैम साहब कहकर पुकारे। बच्चों को सिखाया गया कि वे अपने माँ और बाप को मम्मी और डैडी कहकर पुकारें। ईसाई धर्म की गुणगान सुनते हुए वास्तविक आदमी बनने की तथाकथित ट्रेनिंग प्राप्त करें। एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण हैं और शहरों में आज भी मिल सकते हैं। ये रीति नीति और प्रथाएं, ये सारी चीज़ें पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव हैं। अब बात राष्ट्रीयता। पाश्चात्य संस्कृति और विचारधारा ने हमें न केवल दुनिया के राष्ट्रीय जीवन के संपर्क में ही ला दिया, बल्कि देश के अंदर विभिन्न विपरीत समूहों में एक सांस्कृतिक समानता को भी उत्पन्न किया। इस सांस्कृतिक समानता और अन्य विदेशी राष्ट्रों को देखकर भारतीय जीवन में एकता और राष्ट्रीयता की नवीन लहर दिखाई दी। उन्नतिशील संदेश वाहन और यातायात के साधनों के कारण राष्ट्रीय नेताओं को भी राष्ट्र को संगठित करने का अवसर मिला। नंबर 6, संयुक्त परिवार। पाश्चात्य आदर्शों ने भारत के लोगों को त्याग और कर्तव्य के पथ से हटकर व्यक्तिगत अधिकार, सुख और समानता का पाठ पढ़ाया, जो कि स्वतः ही संयुक्त परिवार को विघटित करने वाले तत्व हैं। आज के नवयुवक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता पर अधिक बल देने लगते हैं, जबकि उनके माता पिता उन्हें परिवार के प्रति उत्तरदायी, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए त्याग स्वीकार करने की भावना से भरपूर तथा माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य के विषय में जागरूक दिखाना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में नई और पुरानी पीढ़ियों के विचारों और कार्यों में कोई भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, बल्कि इनमें संघर्ष ही अधिक होता है। यह स्थिति संयुक्त परिवार को विघटित करने में सहायक सिद्ध हुई। पाश्चात्य आदर्श और शिक्षा संयुक्त परिवार के अनुकूल नहीं है। इनके अनुसार तो पति पत्नी और 2 बच्चों का एक छोटा परिवार की आदर्श परिवार है। इससे संयुक्त परिवार के प्रति श्रद्धा पनपती गई। इसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा संस्थाओं का एक प्रमुख परिणाम व्यक्तिवाद का विकास है। व्यक्तिवाद संयुक्त परिवार के समष्टिवाद के विपरीत है। व्यक्तिवाद के कारण परिवार के सामूहिक हितों की और किसी का ध्यान नहीं जाता। इसमें मनोवृत्तियों के कारण भी संयुक्त परिवार का विधान हुआ, परंतु इस दिशा में पाश्चात्य संस्कृति की सबसे शक्तिशाली देश नौकरी के क्षेत्रों का सार देश में विस्तृत किया गया। व्यक्तिवाद के कारण व्यक्ति के सामूहिक हितों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस मनोवृत्तियों के कारण भी संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, परंतु इस दिशा में पाश्चात्य संस्कृति की सबसे शक्तिशाली देन नौकरी के क्षेत्रों को सारे देश में विस्तृत किया, ग्रामीण उद्योग धंधों को नष्ट किया,
नगरों का विकास तथा मकानों की समस्या को उत्पन्न किया। स्त्रियों को नौकरी करने का अवसर देकर उन्हें आर्थिक मामलों में परिवार पर निर्भर रहने से स्वतंत्र किया। परिवार के कार्यों को घटाया तथा धन के महत्व को बढ़ाया। व्यक्तिवादी विचारों को सुदृढ़ बनाया। फलतः संयुक्त परिवार की नींव दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती गई। अपने सामाजिक परिवर्तन या संस्थाओं में परिवर्तन का अध्ययन कर लिया। अगले लेक्चर में अपनी बात करेंगे धार्मिक जीवन में परिवर्तन, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन, साहित्य जीवन में परिवर्तन और ललित कला में परिवर्तन और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन।